साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। हमारी एक जिज्ञासा है कि शिव चक्र क्या है और वेदांत में इसे कैसे परिभाषित किया गया है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि यह संसार चक्र कैसे घूम रहा है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, मेरी सर्वव्यापक शक्ति के द्वारा प्रकृति में सब गतिमान और अगतिमान चराचर को रचती है। हे कुंती पुत्र, इस कारण शिव चक्र चलता रहता है। भगवान कहते हैं, मैं अपने क्रियाकलापों की अध्यक्षता करता है। प्रकृति मेरी शक्ति के रूप में मेरा भाग है। यथार्थ में आधुनिक वेदांत में इसे ब्रह्म और शक्ति या शिव और शक्ति कहा जाता है। ये दोनों मिलकर अंतिम वास्तविकता बनती है। एक सक्रिय है, दूसरा पूर्णतः निष्क्रिय है, लेकिन दोनों एक और वही है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब एक सर्प यानी सांप गतिमान है तो शक्ति है, और जब कुंडली मारकर बैठा हुआ है तो शिव है। एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कीड़ा और अर्थ मतलब शब्द और उसका अर्थ एक ही है। शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है और जल में ही तरंगे छुपी हुई हैं। तो कहने के लिए भिन्न है, दरअसल भिन्न नहीं है। तो नित्य और लीला एक ही है। रुका हुआ जल शिव है, लहरों में उछलता हुआ जल शक्ति है। नित्य का अर्थ है असीम वास्तविकता और लीला का अर्थ व्यक्त जगत। ये दोनों एक ही है। वेदांत का ईश्वर यही है, अव्यक्तिगत और सव्यक्तिगत। यह निर्गुण और सगुण का योग है। अतः शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया एक ही है। आप एक ही वास्तविकता के दो पहलुओं में देखते हैं। अतः भगवान कहते हैं, यह गतिशील है और अगतिशील वस्तुओं का संपूर्ण जगत, चर और अचर का सृजन प्रकृति करती है। प्रकृति स्वयं से इसका प्रलंबन करती है। केवल मैं अध्यक्षीय शक्ति हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, केवल विद्यमान हूँ, जैसा अपने देश में होता है। भारत के राष्ट्रपति जैसा समस्त प्रशासन उसके नाम से किया जाता है। सारे फैसले उसके नाम से ले जाते हैं, पर राष्ट्रपति कुछ नहीं करता। उनकी उपस्थिति प्रशासनिक स्थिरता का आधार है। उसे अध्यक्ष कहते हैं। हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष है। स्पीकर सबसे कम बोलता है, पर सारा बोलना उसी के द्वारा होता है। जो बेंच पर बैठते हैं वे बोलते हैं, स्पीकर नहीं बोलते हैं। भारत में यद्यपि सदा यह नहीं होता है। स्पीकर के होते हुए सब कुछ बिगड़ जाता है। यह बदलना चाहिए। समय आने पर यह बदलेगा। जगत की सब चर, गतिशील और अचर जड़ वस्तुएं हैं। कुंती पुत्र, जगत का समस्त क्रम विकास होता रहता है। परिवर्तन या क्रम विकास यही प्रकृति है। जितने प्रकार के विकास क्रम हो रहे हैं, ब्रह्मांडीय विकास, शारीरिक क्रम विकास, मानवीय क्रम विकास, ये सब कैसे चल रहे हैं? एक अहेतु के कारण। इस कारण एक और अनेक एक ही है। अनेक एक से पृथक नहीं है, अलग नहीं है। एक से अनेक आए हैं, एक में सब समाहित हो जाएंगे। एक और अनेक का एकत्व सर्वोच्च ब्रह्म का एकत्व है। अतः ब्रह्म एक है और ब्रह्म अनेक है। ब्रह्म एक है लेकिन उसकी अनेक अभिव्यक्ति है। वास्तविकता के लिए दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एक और बहु। व्यक्त होने पर बहु है, अपने आप में यह एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए सौर विकिरण को ले लीजिए, यह भिन्न भिन्न है, पर सूर्य अपने आप में एक ही है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि संसार में रूपांतरण होता रहता है, क्रम विकास होता रहता है। उसके द्वारा, उसके पीछे मुझ द्वारा असीम असीम दिव्य शक्ति के द्वारा प्रकृति के समस्त क्रियाकलाप होते हैं। भगवान कुछ करता नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति में प्रकृति सारे कार्य करती है। लेकिन उसकी उपस्थिति न हो तो प्रकृति का अस्तित्व मिट जाएगा। उसकी उपस्थिति होने से ही प्रकृति का अस्तित्व है। जैसे धरती पर आकर सूर्य कुछ नहीं करता, सूर्य के होने पर धरती पर के बहुत सारे क्रियाकलाप होने लगते हैं। वैसे ही भगवान के होने मात्र से बहुत सारे क्रियाकलाप होने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। हमारा एक प्रश्न है कि इस दुनिया में महान गुरुओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इसका कारण क्या है? हमारा भी एक प्रश्न है कि
परोक्ष जगत पर बहस करने से पहले उसे जानना क्यों आवश्यक है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीवों के महान स्वामी के रूप में मेरी उच्च स्थिति से अनभिज्ञ मूर्ख लोग जब मैं मानवीय रूप में होता हूँ मुझे नहीं जानते। परमात्मा जब व्यक्ति के रूप में, अवतार के रूप में अपनी अभिव्यक्ति देता है तो फिर उसे जानना असंभव हो जाता है, क्योंकि साधारण मनुष्य का शरीर है जो मनुष्य के अंदर है, उसका मापदंड शरीर नहीं हो सकता। कभी आप बहुत सामान्य व्यक्ति से मिलते हैं, पर जब आप बात करते हैं तो लगता है अरे यह तो बड़ा असाधारण व्यक्ति है। एक आदमी बेंगलोर में साधारण आदमी 15-20 रुपये प्रतिदिन पाने वाला, थोड़े से तेल के दीपक से लिखने वाला, लेकिन बड़ा महान विद्वान, कन्नड़, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, तंत्र ज्योतिष का विद्वान, तो कैसे जाना जाए कि साधारण आदमी ऐसा है, खतरनाक या अच्छा है? साधारण मनुष्य के जीवन में ऐसा भ्रम होता है, बाहरी आवरण दिखाई देता है। कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं परंतु अंदर से वे बड़े खाली होते हैं। कुछ लोग सामान्य लगते हैं पर अंदर से असाधारण होते हैं। यदि सामान्य व्यक्ति होता है एक बुद्ध, एक ईसा मसीह, भगवान कृष्ण, एक राम कृष्ण, एक पंडित श्री राम शर्माचार्य के बारे में कितना सच होगा। ये लोग साधारण प्रतीत होते हैं तो भगवान कहते मूर्ख लोग हमारी उपेक्षा करते हैं, हर अन्य व्यक्ति की तरह साधारण समझते हैं। ऐसा क्यों? मेरी उच्चतम प्रकृति को न जानने के कारण। मेरी उच्चतम प्रकृति क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्वामी। वे इस आयाम को नहीं समझ पाते, इसलिए वे मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं, मेरा अनादर अपमान करते हैं। इसलिए दुनिया में महान गुरुओं को कष्ट उठाना पड़ा। ईसा मसीह हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण को कष्ट उठाना पड़ा। ये अंदर से महान थे, बाहर से सामान्य थे। इतने दोषारोपण किए गए, स्वाभाविक है भी, क्योंकि साधारण लोग गलतियां करते हैं, लेकिन महान ऋषि और आध्यात्मिकता और झुकाव करने वाले वे अपने समक्ष खड़े उल्लेखनीय व्यक्तियों के आयाम को समझते हैं। तो भगवान कहते हैं जब मैं मानव शरीर में होता हूँ तो मुझे तुच्छ समझते हैं। कुछ उदाहरण है। एक बार रामकृष्ण परमहंस गुलाब के बगीचे में घूम रहे थे। एक सज्जन आए, उन्होंने समझा माली है। सज्जन ने उनसे गुलाब का फूल मांगते हुए कहा क्या तुम मुझे गुलाब का फूल दे सकते हो? उन्होंने बड़े धीरे से गुलाब का फूल तोड़ा और सज्जन को दे दिया। बाद में जब रामकृष्ण परमहंस अपने कमरे में आए, वहाँ अनेक भक्त बैठे थे, वे बातचीत करने लगे। उसी समय वे सज्जन आए, वे तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने आए थे। उन्हें देखा तो घबरा गए। तो रामकृष्ण ने कहा सेवा करना महान अधिकार है, आपको एक फूल चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया। इस प्रकार जब हम महान व्यक्तियों से मिलते हैं तो साधारण प्रतीत होते हैं पर होते हुए असाधारण। कभी लगता है शंकराचार्य सामने आए और लगे कि कोई भिखारी है, वही बात है। तो भगवान कहते हैं अवतार को जान लेना कठिन कार्य है। एक साधारण से व्यक्ति में महान को खोजना भी कठिन कार्य है, क्योंकि हम उस आंतरिक आयाम को नहीं माप सकते, केवल बाहरी आयाम को नापते हैं। ऊंचाई, लंबाई, बनावट, दिखावट, आकार, इन सब का अध्ययन कर सकते हैं पर उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर हम नहीं जान सकते। इसलिए किसी को पहचानते समय खुला दिमाग रखना अच्छा है। एक निर्धन व्यक्ति भिक्षा के लिए घर पर आता है, वह निर्धन दिखाई देता है परंतु वह महान कवि या भक्त हो सकता है। कर्नाटक में कवि थे पुरंदर दास, वे धनाढ़ व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा धन बांट दिया और बन गए निर्धन दास। एक गायक भिक्षुक के रूप में सबके दरवाजे पर जाते, लोगों ने उन्हें भिक्षुक समझा जबकि वास्तव में एक राजकुमार थे पर लगते भिखारी थे। लोग नहीं जानते थे उनके बारे में कि उनके अंदर कौन सी वास्तविकता विद्यमान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अवतार को जानना कठिन है। वैसे ही ईसा मसीह को गलीलिया का बेटा माना जाता था। मूढ़ व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी ही होती है, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि सामने क्या है, सामने कौन खड़ा है, अपने को बहुत बड़ा समझता है। कई बार बुद्धि इस महान वास्तविकता को समझने में असमर्थ हो जाती है और कब, कहाँ और कितना बुद्धि का प्रयोग करना है और कहाँ अंतर प्रज्ञा का प्रयोग करना है, ये महत्वपूर्ण है। ये अलग बातें हैं। इसलिए मूर्ख लोग नहीं जानते और बिना मतलब के बहस करते रहते हैं। जैसे हम संसार को देखते हैं, हमें मालूम है थाली, गिलास, लोटा क्या, पेड़ क्या, पौधे क्या, इन चीज़ों के बारे में बहस कर सकते हैं। एक बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्री बहस कर सकता है पेड़ पौधे के बारे में, लेकिन एक वनस्पति शास्त्री अगर पशु पक्षी के बारे में बहस करे तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं होगा। उसी तरह से जिस परोक्ष जगत को आप जानते नहीं हैं, उसकी अनुभूतियाँ ही नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है और उसके बारे में बहस करें, क्या मतलब है? उसके बारे में सीखें और जानें, फिर कोई बहस करें या कोई वार्तालाप करें। उस तपश्चर्या के क्षेत्र में उतरें, विद्या के क्षेत्र में उतरें, तब उसकी वास्तविकता हम जान पाएंगे। प्रकृति की सूक्ष्म शक्ति को हम जानते नहीं, कर्म के नियम को जानते नहीं, संस्कार क्या होता है, संस्कार के क्षेत्र में उतरे नहीं, संस्कार को देखा नहीं, संस्कार को काटा नहीं, भोगा नहीं, तो हम कैसे जानेंगे? तो भगवान कहते हैं मूढ़ लोग जिनके पास अंतर प्रज्ञा नहीं है, अंतर्दृष्टि नहीं है, तपश्चर्या नहीं है,
प्रज्ञावान नहीं है वे कैसे मुझे समझ पाएंगे। रावण इतना तपस्वी था लेकिन राम को नहीं जान पाया, क्योंकि अहंकार से उसका ज्ञान आच्छादित था। हमने तो चारों वेदों का भाष्य कर लिया, फिर हमसे बड़ा कौन। शायद अहंकार बस जानकर भी नहीं जान पाया। तो मूल बात है कि जब हम इस क्षेत्र में उतरते हैं तभी तो जान सकते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं प्राणियों में ईश्वर के रूप में मुझे जानना बहुत कठिन है।